गुरु तो बताया है, गुरु ज्ञान है। गुरु का नाम जितनी है बार हम लेंगे उतना ही हमारा शरीर शुद्ध होगा। इसीलिए गुरु महाराज का नाम लेकर जय गुरु रविदास, सतनाम, सत साहिब पता चलता है, उन्हीं से कल्याण होगा और किसी से कल्याण नहीं होता। किस तरीके से बताया है? आओ गुरु हृदय बसो, आओ गुरु हृदय बसो, मेरे काटो विघन कलेश, ज्ञान ध्यान के कारणे गुरु मैं तो पूजा करूं हमेशा। सतगुरु के दरबार में बंदे जाइए बारंबार, अरे भूली वस्तु लखाई दे तो सतगुरु हैं दातार। अब भी चला जा, जो भूल चूक हुई है सब माफ हो जाएगी। भूली वस्तु जो भूल गया है अब भी चला जा, अब भी कल्याण हो जाएगा गुरु महाराज की शरण में। इसीलिए गुरु महाराज बताते हैं भजन बिन बावरे, गुरु बिन बावरे, तनहीरा जन्म गवाया जी। ओ भजन बिन बावरे, ओ गुरु बिन बावरे, तनहीरा जन्म गवाया जी। ओ जन्म गवाया जी। ओ भजन बिन बावरे, गुरु बिन बावरे, तनहीरा जन्म गवाया जी। ओ तन मानव जन्म गवाया जी। ओ हीरा जन्म गवाया बावरे, मानव जन्म गवाया गुरु बिन बावरे, भजन बिन बावरे, ओ तनहीरा जन्म गवाया जी। ओ तन मानव जन्म गवाया जी। अरे हीरा जन्म गवाया बावरे, मानव जन्म गवाया गुरु बिन बावरे, ओ भजन बिन बावरे, तनहीरा जन्म गवाया जी। हीरे को ले जा रहा है, उसको कोटी बना रहा है, उसको हीरा नहीं रखा। इसीलिए कहते हैं गुरु की शरण लो और उद्धार करो। कैसे बताया? हाँ, ऊपर ले ले ऊपर। हाँ, कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया, कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया। अरे दे दे मोरा महल की दरिया, ओए दे दे मोरा महल की दरिया, पर सोया उठ खाया गुरु बिन बावरे, ओ
हीरा हीरा जन्म गंवाया है। अरे हीरा तू उसे मत समझे कि तू माया में भरपूर हो गया है, उसमें तो सड़ान उठ जाती है, वो तो तुझे बर्बाद कर देती है। हीरा तो वो है जो तुझे आसपास भी तेरे खुशबू चली जाए। जिस तरीके से मक्खी गुड़ पे चली जाती है, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं हीरा तू तब बनेगा तब सतगुरु का सुमरण करेगा, परमारथ करेगा, पुरुषार्थ करेगा, भजन करेगा, तभी तो हीरा बनेगा। वैसे हीरा नहीं बनने का, वहां तो तू कोटी बनता जा रहा है। जहां जहां माया में बढ़ता जा रहा है तो कोटी बन रहा है, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। संतों की संगत कर तो तेरा उद्धार होगा, परिवार का भी कल्याण होगा और परिवार में भी आनंदी आएगी। इसीलिए बताया है कैसे, भजन बिन बावरे गुरु बिन बावरे, धन हीरा जन्म गवाया जी, धन मानव जन्म गवाया जी। संसार माया, ये संसार पेड़ सिंबड़ का सुआ देख लुभाया। ये संसार पेड़ सिंबड़ का सुआ देख लुभाया। हरी मारी चोट रोई जब निकले, संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया। ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया। अरे चातुर माल चोगना करके, ओए चातुर माल चोगना करके मूर्ख भूलगवा गुरु बिन बावरे, भजन बिन बावरे, धन हीरा जन्म गवाया।
लेकिन सतगुरु तक नहीं पहुंचता। लगा रहता है कहा कभी ना आया संत शरण में, कभी ना हरिगुण गाया। अरे बेबे मरा बैल की तरिया, पड़ सोया और उठ खाया। बैल की तरिया कमा रहा है और खा करके सो गया और फिर उठ करके फिर लग गया। क्यों? इसीलिए तू हीरा नहीं रहा, तू तो एक कोटी बन चुका। हीरा तो तू तब बनेगा जब सतगुरु की शरण में जाएगा। जन्म तो तेरा तब होगा जब गुरु महाराज की शरण लेगा। ये जन्म नहीं है, ये जन्म तो एक विकारों का जन्म है। ये तो विकारों का जन्म है, इसीलिए शरीर छूट जाता है। अगर ये पावन और पवित्र जन्म होता तो ये शरीर कभी ना छूटता। जन्म वो होता है जब सतगुरु की शरण ले लेता है ये जीव, उनके बताए हुए मार्ग पे चल देता है, उसका सच्चा जन्म वो होता है। इसीलिए वो हीरा बना रहता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, किस तरीके से बताया, संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। अगर बुढ़े को बुढ़ा सब कुछ भोग ले, सब मजे ले संसार का, लेकिन बुढ़े आदमी को नो कहने लगे कि तू भजन कर ले, सुमरण कर ले, यह मंदिर है यहाँ गुरु महाराज का। कोई सा बुढ़ा झाड़ू लगाने नहीं आता होगा, पोछा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ममता ही ऐसी भरी पड़ी। परिवार में चाहे कुछ करवा लो और ऐसी हालत हो जाओ बुढ़ापे में, चाहे लठवी बजा लो परिवार के, पर घूम फिर के वहीं जाएगा। कोई कहने लगा रहा तेरा तो लठ बजा रहे परिवार का, कोई बात ना, अपनी तो पीठ ही तो रहे। ये और कह जाए कि आदत बन चुकी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सुमरण कर लो। 3 आश्रमी तुमने जो है लगा दिए अपने परिवार में, घर गृहस्थी में। जो चौथा आश्रम है इसे तो गुरु की शरण में लगा दो, या इसे भी सड़ा के वहीं छोड़ दोगे, कुछ भी नहीं अंकुर फूटने का और गंदगी गंदगी रहेगी वहां। तो इसीलिए अगर तुझे खुशबू लेनी, खुशबू में जाना है और खुशबू तेरे खुद को उत्पत्ति करनी है, खुशबू की उठानी है अपने अंदर, तो गुरु की सेवा कर। सेवा का मतलब है उनके बताए हुए मार्ग पे चल, उनके नियम का पालन कर, उनके नाम को सुमरण कर ले। जो ये हंस तेरा इस जंजाल में जकड़ा हुआ है, जब उनका सुमरण करेगा गुरु महाराज इसे निकाल के अपने देश में ले जाएंगे। यो हंस नहीं रहेगा, जो फिर हंस हो जाएगा, ये फिर परमहंस हो जाएगा, ये परम हो जाएगा, ये परमहंस हो जाएगा, आदि अंत हो जाएगा, अविनाशी अखंड एनामी। इसे कहा जीव तेरा नाम ना कोई। जीव तेरा नाम तब तक है जब तक तूने समझ रखा है कि मैं हूं। जब तक तू ये समझो बैठा है कि मैं हूं, जब तक तू फंसा हुआ है, तू नाम में फंस गया। और ने कहा जीव तेरा नाम ना कोई, एनामी से प्रीत जोड़ ले, एनामी हो जाई। एनामी सतगुरु से तू लगन लगा ले, प्रीत जोड़ ले, तो एनामी हो जाएगा। लेकिन तू प्रीत कहाँ जोड़ रहा है? प्रीत तो तूने कोड़ी भरो पड़ा, परिवार के लिए, खजाने के लिए, जमीन के लिए, घर के लिए,
बहुत सा बढ़िया घर बना ले, अच्छी हवेली बना ले, कोठी बना ले, तो पता क्या हो गया, हम भी जावे किसी के बस सारे में घुमा कर को देखो जी कैसा पत्थर लग रहा, वहां भी ले जाकर दूसरे कमरे में देखो जी कैसी टेल बढ़िया हो गया, नहीं काम मगर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हो गया। अरे यहाँ तो तू टेल लगा रहा, तेने वहां टेल नहीं लगा जहां तुझे हमेशा रहना है। वो घर भी तो सुंदर बना ले जहां तुझे जाना है, ये तो तू छोड़ के जाएगा इसे। लेकिन नहीं, ये ममता है, इस ममता में यही जकड़ा रहेगा, यही फंसेगा, यही मरेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, गुरु समनदास जी महाराज, गुरु समनदास जी महाराज ने इसीलिए तो बताया, जैसे एक बुढ़े को हर बार कहते, जब भी गांव में कहीं सत्संग होवे था आते थे, वो बुढ़ा रास्ते में मिल जाता था और बुढ़े को गुरुजी कहते, भाई बुढ़े सुमरण कर ले, भजन कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। वह बुढ़ा जो है उनको, हाँ महाराज करूंगा, मेरे बस 1-2 लड़का हो गया, भजन गुरु ने ब्याह करने से और उनकी शादी होते ही बस मैं पूरा का पूरा ही लग जाऊंगा आपकी शरण में। उनको ठीक है भाई। फिर गुरु महाराज आए अगले साल, फिर अचानक बुढ़ा रास्ते में मिल गया। अब जब रास्ते में मिल गया, फिर बुढ़े को कहा गुरु महाराज ने, वह बुढ़ा कहने लगा कि बुढ़े को आ गया थोड़ा सा गुस्सा सा आ गया। बुढ़ा कहने लगा, महाराज मैं ही दिखूंगा तुझे पूरे गांव में। और उसे नहीं पता कि भाई तेरा ही नंबर आ रहा सतलोक में जाने का। गुरु महाराज तो उसे ही पकड़ा जिसका कर्म जो है दिख रहा भाई, इसका कर्म सुधारना। पूरी दुनिया को नहीं पकड़ते, जो उनका लाल है, जो उनका सेवक है, वे कहीं भी बसता हो पूरी दुनिया में उसे ही उठा ले। तो नहीं वो कहने लगे, अरे नहीं भाई मैं तो कहता, अब तो तेरा सारा ही काम निमट गया, तेरे पुत्रों के भी ब्याह हो गया, अब जा भजन कर ले, सुमरण कर ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। कहने लगे, महाराज तू मेरे पीछे पड़ रहा है, एक काम कर, दिखे घर तो मेरे पे छूटने करे, घर मेरे पे छूटे नहीं, और नुको एक काम कर महाराज, मेरा सांप बना के, यो मेरा बगीचा है, बाग है, मुझे इसमें छोड़ दे। नुको अच्छा, नुको हाँ जी, इसलिए कि नुको मैं इसे भी देखता रहूंगा, नुको तेरे नाम का भजन भी करता रहूंगा। बस जो है गुरु महाराज ने कहा नुको भाई यो बिल्कुल नहीं छोड़ने का घर पार। वह गुरु महाराज ने जो है तथास्तु कह के उसको जो है सरब बना दिया, और वो अपने बगीचे में खेत में जो है खूब लहरा रहा। वह पोता पोती जब पढ़ कर आ रहे थे स्कूल से, बस अब बुढ़े को ममता छागी, भर गई ममता। कहने लगे पोते आ रहे, पढ़ पोते आ रहे, वह जा लिया। वह कहाँ नू उठता, वह बुढ़ा तो नू उठ गया पूरा का पूरा ही। अब बच्चों ने जो है किल्ली मारी बहुत जोर से, अब किल्ली मार के भागे। उधर से उसके लड़के आ रहे थे, भाई क्या बात होगी? नुको पापा जी बहुत मोटा सांप है, काला भिरंड है, काला नाग। नुको अच्छा तो कहाँ है? नुको जी वहां से है उसमें बाग में हमारे। अरे उनने क्या 2-4 औरतें उसके भाई बुढ़े के लड़के कह ले ठाइयो खड़वे ठालियो लठ पर लठ लेकर चलने लगे। नुको तो तंग कर देगा बालकों को, काट भी सके, आज से निमटाई ले। बस जब जा लिए बस दिखा, उन्होंने सोचा अब तो जो है दर्शन करने पूरा का पूरा परिवार ही आ रहा। वह खड़ा होता पूरी पूंछ पे ही हो गया खड़ा, और जब खड़ा हो गया वो बड़े वाला कहने रहा मारे लठ इसके, बस उसके जो वजन लगा, और जब लठ लग लिया और पिट लिया, उसका गांडला टूट गया, उसका रीढ़ का हड्डी जब टूट गया उसका, वो कहने लगा गुरु महाराज बचा ले। अरे कहाँ बचा लो? गुरु महाराज कहने लगे अब कहाँ बचा लो? जब याद करा तेने, जब तेरा गांडला गया टूट पिट लिया तू, जब तेने याद करा, जब मैं तुझे पहले बता रहा था, जब नहीं तेने याद करा। इसी चीज से तो मैं तुझे बचा रहा था कि एक दिन तेरा गांडला तोड़ देंगे, ये पीट देंगे, और तू फिर भी यहीं पड़ा। इसीलिए तू मेरी वाणी को नहीं पहचाना, अब मैं नहीं कर सकता, अब तो तू यहीं रो। फिर जो है गुरु महाराज ने फिर भी उस पर दया करी, उसकी यूणी छुटाई और अपना नाम दिया। फिर भी उसने गुरु जी ने उसको अपनी शरण में रखा। तो सतगुरु तो ऐसे दयालु, ऐसे दाता होते हैं, बार बार उनकी शरण का ना सतगुरु के दरबार में
जाइयो सो बार, भूली वस्तु लखाए दे ऐसे हैं दातार। एक लाख बार जाओ सतगुरु, चाहे कितने भी झिड़कारे, संत कितने भी धमकावे, लेकिन सतगुरु का दरबार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो दरबार अगर हमें मिल गया, हमने पकड़ लिया और वहां से हम हट गए, तो फिर कभी नहीं मिल सकता वो दरबार। अगर वो मिल गया तो कभी हमसे छूट नहीं सकता। तो इसलिए बता क्या, हो भजन बिन बावरे, हो गुरु बिन बावरे, हो तन हीरा जन्म गवाया जी, तन मानव जन्म गवाया जी। संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। अरे केवल तो सुनो रे संतो, केवल तो सुनो रे संतो, हाथ कछोली आया गुरु बिन बावरे, ओहो भजन बिन बावरे, तन हीरा जन्म गवाया जी, तन मानव जन्म गवाया जी। अरे हीरा जन्म गवाया बावरे, मानव जन्म गवाया गुरु बिन बावरे, भजन बिन बावरे, तन हीरा जन्म गवाया जी, तन मानव जन्म गवाया जी, तन हीरा जन्म गवाया जी, तन मानव जन्म गवाया जी। तो अगर मानव जीवन को सफल बनाना है, उसको कामयाब करना है, तो गुरु से प्रीत लगा लो। सतगुरु रविदास जी ने कहा, साची प्रीत हमने तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी और संग तोड़ी। लगा के तो देखो, गुरु से प्रीत, गुरु से लगन, गुरु को पुकार के देखो। सतगुरु रविदास जी इस संसार में अजर अमर है, क्योंकि बहुत संतों की आपने समाधि देखी है, लेकिन सतगुरु रविदास महाराज की कहीं समाधि नहीं देखी। क्यों? क्योंकि वे मालिक थे। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ऐसे कैसे आज भी उनका 5 भौतिक शरीर सूक्ष्म रूप में दिखाई देता है, और ऐसे कैसे ही आकाश अपने लोक को चले गए, उस बेगमपुर देश में पहुंच गए, जहां सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगम देश की स्थापना करी थी। तो अगर उनको पुकारेगा, उनको कोई मानेगा, उनको जानेगा, तो गुरु रविदास क्यों नहीं हर किसी के कारण संवारेंगे। ये मत भूलो कि गुरु रविदास छोटी मोटी हस्ती है, गुरु रविदास छोटी मोटी शक्ति है। गुरु रविदास वो शक्ति है कि जिसने भी उन्हें पुकारा है उसी का बेड़ा पार करा है। तो बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, अपने आदि धर्म की, सूर्य वंश की, सभी संत समाज की, सतनाम सत साहिब।